ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो यहां पर बना रहा हूं और इसका रिलेशन सभी लोगों पर है, अर्थव्यवस्था। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से श्रीलंका में अर्थव्यवस्था एक के बाद एक चरमरा गई थी और राष्ट्रपति भवन में जिस तरीके से लोग आ गए थे, इसके अलावा पाकिस्तान में भी इसी तरीके के यानी रिसेशन की अगर हम बात करते हैं, रिसेशन हर जगह लगभग देखने को मिल रहा है आज के डेट में। चाहे वो श्रीलंका की बात कर लिया जाए, चाहे वो पाकिस्तान की बात किया जाए, चाहे वो चाइना की बात किया जाए, चाहे वो अमेरिका की बात किया जाए, चाहे वो यूरोप की बात किया जाए, रिसेशन पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और आगे कब तक ये रिसेशन कंटिन्यू रहेगा, पहले के वीडियो में भी क्लियर किया हुआ था। पहले के वीडियो में जब मैं जून जुलाई की भविष्यवाणी बताई थी, उसमें कई भविष्यवाणी ऐसी थी, 5 भविष्यवाणी में एक भविष्यवाणी अर्थव्यवस्था को लेकर भी की गई थी। और उस भविष्यवाणी में भी ये बताया गया था कि रिसेशन का यानी मंदी का जो दौर है वो अभी चलेगा। इसको कभी भी शेयर मार्केट से आप मैनिपुलेट मत कीजिएगा कि शेयर मार्केट अच्छे उछाल पर चल रहा है तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। शेयर मार्केट की चाल और अर्थव्यवस्था दोनों ही अलग होती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में देखिए तो दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिसेशन कब माना जाता है? सबसे पहला प्रश्न है कि रिसेशन अगर हो रहा है तो उसको कब आप मानिएगा कि रिसेशन हो रहा है? उस समय देश की जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। किसी की देश की अगर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चली जाए, एम्प्लॉयमेंट रेट अगर बहुत ज़्यादा हाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उस कंडीशन में रिसेशन आता ही आता है। और इस पर मैंने गहन अध्ययन किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ग्रहों की हम बात करेंगे और प्योर एस्ट्रोलॉजी की जो बात करेंगे, उसमें बहुत सारे ग्रह तो रोज़ राशि परिवर्तन करते हैं, या कहा जाए सबसे जल्दी महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य प्रत्येक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए रिसेशन के लिए सूर्य को आप जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं। चंद्रमा का 2.25 दिन में नक्षत्र ये राशि परिवर्तन होता है, तो चंद्रमा भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। रिसेशन एक बड़ा टाइम फ्रेम लेता है। ऐसा नहीं है कि आज रिसेशन लगा और कल को रिसेशन ख़त्म हो जाए। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। अगर ये लंबा टाइम लेता है तो निश्चित रूप से बड़े ग्रहों का प्रभाव इस पर रहेगा। और बड़े ग्रहों में प्रभाव की अगर बात करते हैं तो बड़े ग्रहों के प्रभाव में जो रहेगा उसमें देव गुरु बृहस्पति की बात किया जाए, उसमें शनिदेव की बात किया जाए, उसमें राहु की बात किया जाए, उसमें केतु की बात किया जाए, इन सभी से ही रिसेशन को डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को भी आप इसमें नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हम मेदिनी की बात करते हैं, मेदिनी ज्योतिष जो होता है वो ग्लोबली बताता है, किसी देश के बारे में बताता है कि क्या वहाँ की अर्थव्यवस्था रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव रहूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा, महादेव लाइव सेशन का आयोजन इस आगामी सोमवार को किया जा रहा है और उसमें अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस आप करा सकते हैं। और उसकी जो टाइमिंग रखी गई है इस बार शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में रखी गई है टाइमिंग। थोड़ा इसको नोट कीजिएगा, 8 से 9 की जगह पर इसको शाम को 5 से 6 रखा गया है। रिसेशन की पूरी हिस्ट्री जो मैंने एनालिसिस किया है, 1973 मतलब हुआ तो काफ़ी दिनों से, कई बार रिसेशन का सामना देश ग्लोबली हुआ है। लेकिन अगर रिसेशन की रिसेंट हिस्ट्री देखा जाए, 50 साल के अंदर की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें 1975 में एक तगड़ा रिसेशन आया था। उससे पहले 1960 में आया था। देखिए 1960 में शनिदेव अपने स्वराशि में पहुंच गए थे और इसके अलावा 1973 में शनिदेव मिथुन में गोचर कर रहे थे, केतु के साथ इनका गोचर चल रहा था। जब भी मैंने जो रिसर्च किया है पूरा का पूरा, ये मेरा अपना रिसर्च है और इस रिसर्च में मैंने यही पाया है कि जब भी गोचर में शनि
केतु साथ हो जाते हैं, या शनि पर केतु की दृष्टि केतु पर शनि या केतु पर शनि कहा जाए, शनि पर केतु कहा जाए, इन दोनों की अगर परस्पर युति हो जाती है, दृष्टियाँ पड़ती हैं, तो ऐसे कंडीशन में रिसेशन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके लिए देखा जाए, क्योंकि इनका मोमेंट तो फिक्स्ड है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका मोमेंट तो 2.5 साल में शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं, 1.5 साल में राहु केतु का राशि परिवर्तन होता, तो इनके बीच में जो मीन डिफरेंस आएगा वो लगभग 1 साल का रहेगा। और अगर एक दूसरे के रिलेटिव हाउस की बात किया जाए, एक रेट्रो चलता है और एक डायरेक्ट मोशन में चलता है, तो दोनों की गति अपोजिट होने के कारण एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद रिसेशन तो हमेशा आना चाहिए। अगर दोनों का स्पीड का जो ड्यूरेशन है फिक्स्ड है, शनि 2.5 साल एक राशि में लेते हैं, केतु 1.5 साल लेते हैं, तो फिर ये तो फिक्स्ड रहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिसेशन आना ही चाहिए। तो इसका अगर आप ग्राफ देखिएगा तो साइनोसॉइडल ग्राफ होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर हाई गया, फिर एक डाउन गया, फिर हाई और डाउन, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की गति को भी आपको देखना पड़ेगा, इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को भी देखना ही पड़ेगा। तो 1973-75 में मैंने क्या देखा, शनि केतु की युति बन रही थी और बृहस्पति अपनी नीच राशि में थे, रिसेशन का प्रारंभ हुआ और 1973 की स्थिति ये थी। 75 में जो शनि की जो दृष्टि थी वो बृहस्पति पर पड़ रही थी डायरेक्टली, और बृहस्पति स्वराशि में भी गोचर कर रहे थे। उस समय रिसेशन स्टार्ट हुआ, 1973 में स्टार्ट हुआ और 1975 में रिसेशन जो था लगभग ख़त्म हो गया। 1980 से 82 की जो मैंने गणना की है, जो अगला रिसेशन आया था उसमें शनि, बृहस्पति, राहु ये तीनों ही साथ में थे और केतु पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही थी, यानी शनि केतु का पुनः एक बार युति बनी, और ये युति बनने के कारण निश्चित रूप से यहाँ पे एक रिसेशन का टाइम आया, और ये रिसेशन का टाइम आया और ये 82 की अगर बात करते हैं तो ये इनमें डिस्टेंसेस ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे, इसलिए रिसेशन आते आते वहाँ पर ख़त्म हुआ। तो पहला 1973-75 में भी देखा, 1982 में भी मैंने देखा, 1990-91 शनि अपनी स्वराशि में पुनः प्रवेश किए, 60 में भी रिसेशन आया था। लेकिन जो हिस्ट्री है, लोगों को अगर देखा जाए आज की जनरेशन को, 2008 से 9 के बीच में जो शेयर मार्केट में शार्प फॉल आया था उसको लोग याद कर रहे होंगे, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी रिसेशन आया हुआ है, और रिसेशन आने के लिए जीडीपी निगेटिव हो जाता है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो जाता है, और यही कंडीशन जो देखा जाए लगातार जीडीपी कम होते जा रहे हैं, तो हम रिसेशन के इक्विवेलेंट इसको मान सकते हैं। और कई कंट्री में तो इतनी बुरी हालत है कि उनके पास जो कर्ज इतने ऊपर चढ़े हुए हैं उसका इंटरेस्ट देने में उनकी हालत ख़राब हो रही है, और इस कारण से श्रीलंका में, पाकिस्तान में इस तरीके की घटनाओं को आप देख रहे होंगे, बांग्लादेश में भी ऐसे ही चीज़ें हो रही हैं। इस पर अभी मैं प्रेडिक्शन दूंगा लास्ट में, लेकिन 1990-91 की का चार्ट अगर आप देखिएगा तो उस समय राहु जो थे वो शनि के साथ थे और जो केतु था वो बृहस्पति के साथ थे, और ये चारों ही मिलकर जो एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बना रहे थे। इसमें भी ज़बरदस्त रिसेशन का सामना भी करना पड़ा। इसी बीच में कुवैत में जो तेल कारखानों में जो के कारण जो पूरा ईरान इराक के युद्ध का उद्घाटन हो गया था यहाँ पर। इसके अलावा 2008 और 9 की बात किया जाए, तगड़ा रिसेशन था। शनि सिंह राशि में थे, केतु के साथ थे, शनि केतु फिर साथ आ गए। इसका मतलब है गोचर में जब भी शनि और केतु साथ में आ जाते हैं या एक दूसरे को देखते हैं, अगर शनि नहीं आएगा तो राहु आएगा, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। तो राहु और शनि का या शनि और केतु का आप कहिए युति जब भी बनेगा गोचर में, और बृहस्पति पर भी इनका प्रभाव अगर रहेगा तो रिसेशन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2008-9 में एग्जैक्टली यही हुआ, शनि केतु के साथ थे सिंह राशि में। सिंह में शनि वैसे ठीक माना जाता, अपने पिता के घर में है, लेकिन केतु के साथ ही ब्लास्ट कर दिए, और ये शेयर मार्केट का सबसे बड़ा
शार्प फॉल देखने को इस समय मिला था। अब हम बात करते हैं 2020 में, जब ये कोविड समय आया था। देखिए कोविड आने के बाद आपने देखा होगा कि जीडीपी जो ग्रोथ थी, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में था तो निश्चित रूप से चीज़ें क्या थी, रिसेशन की ओर अग्रसर हो रही थी। और WHO ने भी बार बार बोला था कि भाई इतनी तगड़ी महामारी है, अगर इससे बच नहीं पाएंगे तो फिर भुखमरी की कगार पर भी सब लोग आ सकते हैं और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और कैसे मुश्किल घड़ी से सभी लोग निकल पाए हैं कोविड से। ये अलग बात है कि अभी दूसरे मतलब मंकी पॉक्स टाइप के जो इस समय WHO ने चेतावनी दिया है, उस पर भी सतर्क रहने के लिए सभी लोगों को ज़रूरी पड़ता है। तो 2020 की अगर घटना देखिए तो उसमें भी शनि बृहस्पति केतु साथ में थे। शनि बृहस्पति केतु साथ में थे और राहु भी जो थे वो कर्क से जस्ट चेंज कर रहे थे राशि। तो ऐसे कंडीशन में पूरा रिसेशन की स्टार्टिंग हो गई थी। अब इसका जो असर है अभी ये लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मैंने गणना की है आगे क्या होगा, देखिए ये जो रिसेशन है इसका स्टार्ट भले ही एशिया में हुआ हो, लेकिन बहुत जल्दी आपको यूरोप में भी सुनने को देखने को मिलेगा। यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें कंट्री का नाम एग्जैक्टली आप नहीं निकाल सकते कभी भी। हाँ, मेदिनी के हिसाब से देखा जाए तो मिडिल यूरोप या वेस्ट यूरोप में इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, ये कन्फर्म है। भारत के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वेस्ट यूरोप का जो पोर्शन होगा, मिडिल ईस्ट यूरोप की बात किया जाए तो वहाँ पर ज़्यादा रिसेशन आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। और ये रिसेशन का जो दौर रहेगा अभी भी 2023 में, जब शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में जाएंगे और वहाँ पर बैठकर और उसी कंडीशन में केतु भी वहाँ पर विराजमान रहेंगे, तो उनकी जो दृष्टि पड़ेगी शनि की, एक तो नीच दृष्टि राहु पे पड़ेगी और केतु पर दृष्टि हो या राहु पर दृष्टि हो, किसी एक पर दृष्टि अगर पड़ती है तो एक तगड़ा रिसेशन की संभावना रहती है। और ये अभी भी गोचर में चल ही रहा है, ऐसा नहीं कहा जाए कि नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो एकदम से युद्ध की संभावना तेज़ी से बढ़ी थी और ये युद्ध भी जो चल रही है ये भी इसके कारण कच्चे तेल या हर चीज़ों में उबाल आ गया था। तो ये पूरा कॉन्क्लूज़न यही निकल रहा है, 2023 का जो साल आने वाला है वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक साल होने वाला है। शेयर मार्केट में एक बार पुनः बड़ी तगड़ी गिरावट आने की संभावना भी दिखाई दे रही है। और ये संभावना जो मुझे दिख रही है इसको मैं अभी आने वाले अगस्त और सितंबर की भविष्यवाणियों में अपडेट करूँगा। कल या परसों में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, हो सकता है आज ये पूरा रेडी अगर हो जाता है तो आज भी इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो शनि और केतु की युति होती है अगर कभी भी, और बृहस्पति बुरे प्रभाव में अगर आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन जो बनती है, इन कंडीशंस में निश्चित रूप से परेशानी होती है। बृहस्पति के बुरे कंडीशन का मतलब है उस पर या तो राहु की दृष्टि पड़ जाए, या तो केतु की, या तो शनि, यही तीन ग्रह को खराब ज़्यादा माना जाता है। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बृहस्पति देव है और उस पर अगर ये कंडीशन बनेगी तो निश्चित रूप से कहा जाए तो रिसेशन का दौर बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। और इसका सबसे पहला असर जो है आपको देखने को मिल भी चुका है और इसका आने वाले टाइम में भी यूरोप पे सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये श्योर हो। और 2023 में अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी पूरे तरीके से कहा जाए तो। काफ़ी परेशानी 2023 लेके आने वाला है। 2023 के जो चार्ट हैं उस पर भी भविष्यवाणी अलग से मैं अपडेट करूंगा, लेकिन 2023 में कहा जाए तो अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी परेशानी रहेगी। और ये जो परेशानी रहेगी करीबन 2023 के लास्ट तक जाकर सही होगी और शेयर मार्केट में एक तगड़ा शार्प फॉल नीचे की ओर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो मैंने बताया था गोल्ड और सिल्वर के रेट्स के बारे में, 70,000 तक पहुंच जाना या 65,000 तक गोल्ड के रेट पहुंच जाना, वो 55 तक पहुंचा था। 10,000 का रेट बढ़ने का मतलब एक बड़ा रिसेशन ही होता है। तो ये रेट 55 तक टच भी किया था। क्रूड ऑयल भी एग्जैक्टली उसी लेवल को टच किया था जहाँ तक बताया था, बट उससे भी आगे इसको जाना चाहिए था। अभी इस साल अगर नहीं जा रहा है तो आने वाले टाइम में ये जब शेयर मार्केट में गिरावट
गिरावट बहुत तेज़ी से होगी तो निश्चित रूप से उसकी गणना भी मैं यहाँ पर करूँगा। लेकिन रिसेशन के लिए आप सभी रेडी रहिए, यहाँ पर एक तगड़ा रिसेशन होगा। भारत पे अब क्वेश्चन होता है कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। तो भारतीय इतिहास में जितने भी रिसेशन आए हैं उसको भी अगर देखा जाए तो ग्लोबली रिसेशन से कनेक्टेड ही मुझे दिख रहे हैं। तो 2022 में आप कहा जाए दिसंबर तक का जो टाइम है थोड़ा सा राहत ज़रूर देगा हर चीज़ों में, लेकिन 2023 के स्टार्टिंग में जनवरी के बाद से रिसेशन तेज़ी से बढ़ेगा और ये अक्टूबर 2023 तक सबसे पीक पे रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये रिसेशन कम होता हुआ दिखाई देगा और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था पटरी पर आते हुए दिखाई देगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।